तो देखिए हम जो पहला क्लास किए थे प्री टारगेट 2025 को लेकर के पार्लियामेंट संसद का, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से शुरू है संसद, ठीक, पार्लियामेंट। तो देखिए भारत में जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद जो है, तो संसद का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। तो संसद का क्या काम होता है, कानून का निर्माण करना। ये जो संसद है पूरा भारत में कानून का निर्माण करेगा, ठीक ना। ये जो संसद है पार्लियामेंट पूरा भारत का कानून निर्माण करेगा, ठीक ना। कानून का निर्माण करना यानी कि लॉ मेकिंग। तो भारत में कानून निम्न प्रकार से बनते हैं, यानी कि भारत में जो है किस प्रकार से कानून बनते हैं उसके बारे में हम आगे लिखे हैं। तो देखिए भारत में कानून जो है कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जो कि पहला है पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करता है कौन, तो संसद। तो ये संसद जो है पूरा भारत में कानून का निर्माण करता है यानी कि लॉ मेकिंग इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, यानी कि भारत के अंदर जितने भी 28-29 जो भी राज्य हैं, ठीक, वो सब के अंदर जो है अपनी अपनी राज्य विधानमंडल होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार का अपना राज्य विधानमंडल होंगे, ठीक ना। तो उसमें वो अपने राज्य के लिए खुद कानून का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखे हैं भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी की अपनी अपनी राज्य विधानमंडल है, जहाँ उस राज्य के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। इसलिए राज्य के लिए कानून निर्माण यानी कि लॉ मेकिंग फॉर स्टेट, ठीक ना। तो ये जहाँ पे होता है यानी कि राज्य के लिए जहाँ पे कानून का निर्माण होता है उस जगह को राज्य विधानमंडल कहते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक ना। तो करती है, जैसे पंजाब का हो गया विधानमंडल के लिए पंजाब का ही निर्माण, यानी कि पंजाब का विधानमंडल जो है पंजाब के लिए कानून का निर्माण करेगा। यूपी का जो है यूपी के लिए कानून का निर्माण करेगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरा लिखे हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं, ऐसे इसको बंद कर देते नहीं तो थोड़ा गुजा जाएगा नोट्स ना, यानी कि थोड़ा कटिंग वटिंग पेन का दाग पड़ जाएगा इसलिए। तो देखिए अगला उसी प्रकार जो है जिला स्तर पे, अब पहले ये समझ लीजिए तो पूरा कानून का निर्माण जो है पूरा भारत में कौन करता है, संसद, ठीक ना। और संसद के नीचे जो है पूरा राज्य, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं सब राज्य अपने अपने राज्य के लिए कानून का निर्माण करते हैं राज्य सभा में, यानी कि इसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अब जिला स्तर पर भी कानून का निर्माण होता है, यानी कि उसी प्रकार जिला स्तर पर कानून का निर्माण होता है जिसे लॉ मेकिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कानून कहते हैं। तो इसमें जो है दो तरीके से होते हैं, पहला होगा ग्रामीण और दूसरा जो है वो होगा शहरी। अब ग्रामीण में तो गांव आ जाएंगे और शहरी में जो है शहर आ जाएंगे, वह शहर जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले होंगे, ठीक ना। और दूसरा शहर वह आएंगे जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले होंगे। और तीसरा वो आ जाएंगे जो कि शहर बनने जा रहे हैं, यानी कि टाउन या कस्बा कर सकते हैं, यानी कि गांव से परिवर्तन होकर के वो अब शहर बनने के लिए आगे अग्रसर यानी कि प्रगति पे रास्ते में, उसी को हम टाउन या कस्बा के नाम से जानते हैं। तो इस सब में अलग अलग से जो है कानून का निर्माण होता है, उनका अलग अलग जगह होते हैं। जैसे शहर जो कि 10 लाख से प्लस होंगे तो नगर निगम वहाँ पे कानून का निर्माण करेंगे, और यदि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर है तो वहाँ पे नगर पालिका परिषद कानून का निर्माण करेंगे, और यदि टाउन यानी कि कस्बा है तो नगर पंचायत वहाँ पे निर्माण करेंगे। जैसे हम लोगों का मतलब हम लोग जो है थोड़ा ग्रामीण रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों के गांव में जो है पंचायत लगते हैं, तो पंचायत में ही कानून का निर्माण होते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कानून के बारे में लिखे हैं। तो देखिए ग्रामीण रूरल यानी कि पहला ग्रामीण हो गया जिला लेवल पे निर्माण करेंगे, और दूसरा हो गया शहरी यानी कि अर्बन, इंग्लिश में कहते हैं अर्बन, और ग्रामीण को इंग्लिश में कहते हैं रूरल, ठीक ना। तो ग्रामीण रूरल के अंदर जो है पंचायत होते हैं जो गांव के लिए जिले लेवल के कानून बनाते हैं जिसे जिला पंचायत कहते हैं, ठीक ना। क्लियर है ये सब चीज़। उसके बाद दूसरा है शहरी यानी कि अर्बन। यहाँ पर 3 तरह से कानून बनते हैं। पहला शहर 10 लाख से ज़्यादा यानी कि प्लस, जो 10 लाख से ज़्यादा अभी जैसे हम बताएं हैदराबाद सब हो गए, मुंबई सब हो गए,
ये सब जो 10 लाख से प्लस वाले हैं तो वहाँ पे नगर निगम कानून बनाते हैं, और दूसरा शहर जो 10 लाख से कम है यानी कि माइनस जनसंख्या है, 10 लाख से कम वाली जनसंख्या वाले में नगर पालिका परिषद होते हैं, जैसे कानून बनाते हैं। तथा कास्बा टाउन यानी कि जिसका अर्थ होता है वह पंचायत जो विकसित होकर शहर बनने जा रहे हैं यानी अभी बीच रास्ते में है। जैसे कस्बा ये अपने अपने मन से लिखे हैं, अपने ढंग से, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ ये चीज़ लिख दी है। बाकी आप लोगों को जो समझ में आए अपने तरीक़ा से लिखिए, तो उसे टाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है नगर पंचायत कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे आपको दिखा रहे हैं ये। तो देखिए कोई भी देश है, पूरा वर्ल्ड मैप का यदि हम खोल के देखते हैं तो कोई भी जितना भी देश दिखते हैं, ठीक ना, सब में कानून का निर्माण होता है, बशर्ते सबका अपना अपना नाम है। जैसे हम लोगों का भारत में जो कानून निर्माण होते हैं उसे हम संसद भवन या संसद कहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए किसी भी देश में कानून बनाने के लिए संस्था होती है यानी कि लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक ना। तो जिसे विधायिका कहते हैं यानी कि जो कानून का निर्माण करते हैं उसे विधायिका कहते हैं, ठीक ना, लेजिस्लेचर। तो हर देश में विधायिका का नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने भी देश हैं सब में विधायिका का नाम जो है अलग अलग होते हैं। हमारे भारत में संसद है तो उसी प्रकार अन्य देश में अलग होंगे। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ हम लिखे हैं, कुछ का उदाहरण दिए, जैसे जापान में जो कानून बनाने वाले होते हैं उसे डाइट कहते हैं। अमेरिका यूएसए में जो है कांग्रेस कहते हैं, यानी कि कांग्रेस ये वाला मत समझ लीजिएगा जैसे अपना लोग समझते हैं ना, भारत में बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा युद्ध चलते हैं चुनावी सिलसिला में, तो वो वाला मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे कांग्रेस जो है कानून बनाने वाला जो विधायिका है उनका नाम है अमेरिका में, ठीक है ना, यूएसए अमेरिका। तो अमेरिका में जो है कानून बनाने वाले को मतलब विधायिका को जो है कांग्रेस कहते हैं। उसी प्रकार भारत हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान भी रख लीजिए, पाकिस्तान को काहे बोल रहे हैं। इन सब में जो है सब देशों में कानून बनाने वाले का नाम जो है संसद यानी कि पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं भारत की संसद के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट। इनको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल, ठीक ना। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। जब संविधान को 1954 में हिंदी में रूपांतरित किया गया तब जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा रखा गया और हाउस ऑफ द पीपल का लोकसभा रखा गया। कब रखा गया था? तो 1954 में जब हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो अब देखिए यहाँ पे यदि बात करें, अब देखिए राज्यसभा यानी कि ये जो है उच्च सदन अपर हाउस होते हैं और लोकसभा जो है लोअर हाउस होते हैं यानी कि निम्न सदन होते हैं। लोकसभा जो है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन होते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं यदि इसके सदन कितने हैं, यानी कि आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका 2, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक ना। और इसमें ये पूछ लें कि भारत संसद के कितने पार्ट या अंग या भाग होते हैं, तो इसका 3 हो जाएंगे, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक ना। ये 3 हो जाएंगे अंग। यदि हाउस का बात करेंगे यानी कि सदन का बात करेंगे तो 2 ही सदन होते हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, ये 2 ही सदन होते हैं, ठीक ना। पार्ट की बात करेंगे, पार्ट या भाग या अंग की बात करेंगे तो ये तीनों अंग हैं, लेकिन ये सदन 2 ही हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर्स ऑफ अदर हाउस ए पार्लियामेंट। देखिए राष्ट्रपति भारत की किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है। जैसे ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है इन दोनों का मतलब दोनों जो संसद हैं संसद का सदस्य नहीं होते हैं और न ही ये दोनों के बैठक में राष्ट्रपति भाग लेते हैं, ठीक ना। नहीं, ये दोनों के बैठक में वो भाग लेते हैं और फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग है। इन दोनों के बैठक में भाग नहीं भी लेते हैं राष्ट्रपति,
फिर भी इस सब का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल दोनों कानून का निर्माण कर लिए, तो कानून तब तक पास नहीं होंगे जब तक प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर यानी कि अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो वो कानून पास नहीं होंगे, उसे रद्द माना जाएगा। ठीक ना। और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो कानून तभी से लागू हो जाएगा। ठीक ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गए थे, तो आप लोगों को समझा दें कि ये लोकसभा है। लोकसभा का डायग्राम इधर लिख दिए थे और राज्यसभा का इधर लिख दिए थे। ठीक ना।